तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारी जो सोच होती है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करती है। हमारी खुद की सोच, जैसी भी हमारी सोच है, वैसा हमारा जीवन होगा। कितने लोग ये मानते हैं? आप थम्स अप कर सकते हैं। तो मुझे पता चलेगा जितने थम्स अप आएँगे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि जैसी हमारी सोच होगी, वैसी ही हमारी ज़िंदगी होगी। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई एक नेगेटिव थॉट आया आपको और उसने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? एक सोच आपको आई और फिर पूरा दिन आपका उसमें ही चला गया, आप सोचते रहे, 1 दिन नहीं, कई बार तो लोगों के 2-4 दिन खराब हो जाते हैं उस चक्कर में, केवल एक नेगेटिव थॉट के चक्कर में। ऐसा भी होता है सबके साथ में, सभी के साथ में होता है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब आप खुश होते हैं, तो आपका शरीर भी हल्का एनर्जेटिक लगता है, मूड एकदम प्रसन्न होता है और मन करता है आज तो क्या-क्या ही काम कर डालें जब खुश होते हैं, जब पॉज़िटिविटी में होते हैं, जब सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है अपने आस-पास तो मूड बढ़िया होता है, बहुत सारा काम करने का मन करता है, घूमने का मन करता है, बढ़िया लगता है ना? तो कितना मतलब सोच पर हमारी ज़िंदगी कितनी डिपेंड करती है, ये जो क्वेश्चन्स हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि सोचो एक नेगेटिव थॉट आता है हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, है ना? लेकिन एक वही पॉज़िटिव थॉट अगर थॉट चेंज हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारे काम चेंज हो जाते हैं, है ना? हम दूसरे नज़रिए से ज़िंदगी को देखने लग जाते हैं, ठीक है? तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो अक्सर करके ओवरथिंकिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं, कि कोई भी चीज़ को लेकर के आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं? मतलब कि कभी क्या आपने नोटिस किया है कि आपका माइंड किस तरफ ज़्यादा जाता है? पॉज़िटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? लिख भी सकते हैं कि पॉज़िटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं या नेगेटिव की तरफ कहाँ चले जाते हैं आप? किस तरफ? कौन-सी डगर में? तो आपको अगर अपने बारे में मालूम चलेगा, अवेयरनेस रहेगी, तो उसको कैसे ठीक करना है क्योंकि देखिए, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में वो भी अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है माइंडसेट, तो कहीं न कहीं हम फिर अपनी ज़िंदगी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छा रखना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपने थॉट्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स हमारी ज़िंदगी को जो है बीमारियाँ दे सकते हैं, तो पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं वो हीलिंग भी कर सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? तो हमें बस यही करना है कि हमें पॉज़िटिव थॉट को चुनना होगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको रोज़ सुबह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ़ एक पॉज़िटिव थॉट चुनना हो, तो आप लोग क्या पॉज़िटिव थॉट चुनेंगे? क्या हैबिट चुनेंगे? क्या पॉज़िटिव थॉट चुनेंगे? यहाँ भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में कहीं कुछ भी है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आप कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बदलना चाहते हैं? किस चीज़ को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं? कौन-सा थॉट ऐसा है जो आपको जैसे मेबी वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आपके मन में कुछ विष घोलता रहता हो, कुछ आपको परेशान करता रहता हो। कौन-सी ऐसी चीज़ है आपको जो जिससे भी प्रॉब्लम होती है, उसको आपको चेंज करना है। जहाँ कहीं भी आप ओवरथिंकिंग अभी करते हैं, बस आपको उसके प्रति अवेयर होना है और उसको नोट करके उसके उससे बस आपको छुटकारा पाना है और वो कैसे पाएँगे? उसके बदले में पॉज़िटिव थिंकिंग करके, ठीक है? कैसे-कैसे करेंगे, वो भी हम लोग अभी पूरा सीखेंगे कि आपको कैसे करना है क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार को लेकर के कुछ हो जाता है, तो ओवरथिंकिंग चलती रहती है। लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, किसी एक आध इंसान का स्वभाव समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो जो भी थॉट आपको परेशान करता है, आजकल के अपने ज़िंदगी को देखिए, अभी कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है? कौन-सी ऐसी सोच है जिसको कि आपको लगता है कि ये मुझे बदलना है? तो आप उनको नोट करके रखिए और उसको बदलने के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो देखिए, थॉट्स जो होते हैं वो हमारे जीवन के हर एक हिस्से को प्रभावित करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। लेकिन जब बीमारी आती है, तो कभी हमको ये नहीं लगता कि ये बीमारी हमारे कहीं न कहीं किसी विचार से तो नहीं आ रही है। ऐसा क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं, है ना? लेकिन जो रियलिटी जो है, वो है कि
जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे अंदर इमोशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये बातें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे विचार चलते हैं, है ना? वैसे ही हमारी इमोशन से हमारी फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स की वजह से हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है? और हॉर्मोन्स की वजह से हमारी हेल्थ डिसाइड होती है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। हेल्थ अच्छी है या खराब है, ये बहुत हद तक हमारे विचारों पर ही डिपेंड करेगा। अब सोचो कि एक इंसान ज़्यादातर जो है वो सैड रहता है, कोई भी बात है, चाहे उसके मन में कुछ भी चला करता है, तो वो ज़्यादातर करके दुखी रहता है, ठीक है? तो वो अपने दिमाग में अगर दुखी विचारों को रखता है, तो उसकी वो इमोशंस कैसे होंगे? उसके ज़्यादातर करके वो दुखी फ़ील करता है, अगर विचार उसके दुःख वाले हैं, तो वो कि उसके इमोशंस भी दुःख वाले होंगे, हर वक़्त उसको कुछ ना कुछ अंदर फ़ील होता रहता होगा, रोने का मन करता होगा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता होगा, जल्दी-जल्दी इमोशनल हो जाता होगा। तो ऐसे व्यक्ति के हॉर्मोन्स कैसे होंगे? वो पॉज़िटिव हॉर्मोन्स उसकी बॉडी रिलीज़ करेगी या नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगी? ज़्यादातर के नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगी। तो जब बॉडी में बार-बार, बार-बार, बार-बार नेगेटिव हार्मोन से रिलीज़ हो रहे हैं, तो हेल्थ कैसी होगी? हेल्थ अच्छी होगी कि खराब होगी? हेल्थ खराब हो जाएगी धीरे-धीरे करके, है ना? तो बीमारी कहाँ से आई? कहाँ से आई? हमारे थॉट्स की वजह से। और जब आपके विचार नहीं अच्छे होते, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दुखी होते हैं, किसी बात से परेशान होते हैं, क्या आपने उस वक़्त पे अपनी सेहत अच्छी रखने का मन करता है? मन करता है सेहत को कभी इम्पोर्टेंस देंगे? ध्यान देंगे कभी, ठीक है, जो बन रहा है खा लेंगे, जो दूसरों के लिए कर रहे होंगे वो कर लेंगे। अपने लिए कुछ करने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, सब कनेक्टेड होती हैं। मन अगर दुखी है, थॉट्स हमारे परेशान करने वाले हैं, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो इस लूप को तोड़ना होता है, पूरे इस लूप को जो जहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो उनको समझना होगा कि मेरे थॉट्स ही मेरे अंदर ये भावनाएँ बना रहे हैं, भावनाएँ निर्णय बनाती हैं और निर्णय ही हमारे जीवन में हमारा जो फ्यूचर होता है उसको डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो अगर आज आप लोग भी अपने मन में कोई भी इस तरीके के नेगेटिव विचार रखते हैं, तो उन विचारों को क्या करना है? डस्टबिन में फेंक देना है। है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आया कि कैसे होता है, कैसे हमारी ज़िंदगी डिसाइड होती है। तो हमारे खुद के विचार ही कई बार हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हर वक़्त ये सोचते रहना कि सब कुछ अच्छा है, कई कई बार बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। एक कहानी सुने इसके बारे में? सुनी होगी आप लोगों ने वैसे तो, लेकिन अभी इस कहानी को ऐसे सुनिएगा जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। तभी मज़ा आता है ना? कोई कहानी हो आप सोचे अरे यार ये तो मैं सुन चुकी हूँ, तो मज़ा नहीं आता। तो इसको ऐसे सुनिए कि पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है? तो अकबर बीरबल की कहानी आपने सबने सुनी ही होगी। तो जो अकबर और बीरबल में प्यार था उसको देख कर के उनके जो बाकी बहुत सारे मंत्री थे वो बड़े जलते थे कि ये जो अकबर महाराज जो हैं वो बीरबल को बहुत मानते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि मतलब कि वो मौका ढूँढते थे कि कैसे बीरबल को गिराएँ महाराज की नज़र में। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब वो लोग मौका ही ढूँढते थे, तो एक बार क्या हुआ कि जो महाराज हैं वो बैठ कर के अपनी तलवार में धार लगा रहे थे, ठीक है? पत्थर में अपनी तलवार में धार लगा रहे थे। धार लगाते-लगाते उनका अंगूठा कट जाता है, ठीक है? अंगूठा कट जाता है तो वहाँ पर सारे मंत्री गण मौजूद होते हैं, तो बीरबल कहते हैं कि कोई बात नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बाकी के मंत्री एक होते हैं जो जलनखोर, उनको मौका मिल गया। वो कहने लगे देखिए महाराज, एक तो आपका अंगूठा कट गया और ये कह रहे हैं कि जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये आपका दुश्मन है, आपका शुभचिंतक नहीं है। महाराज भी तकलीफ में तो थे ही, उनको भी गुस्सा आ गया, क्या वो उनको थोड़ा बीरबल के ऊपर गुस्सा आ गया। कहने लगे कि एक तो मेरा हाथ कट गया, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा करो, गुस्से में बोला उन्होंने बीरबल को ले जाओ और खूब कोड़े जो है आज इनके ऊपर कोड़े बरसाओ, ऐसा कह के और महाराज जो है वो गुस्से में अकेले ही घोड़े पे जंगल में निकल गए शिकार करने के लिए। अब ये अकेले निकल गए उस दिन गुस्से में। तो जब ये जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसी जो जनजातियाँ होती हैं जो है ना, वो कुछ लोग इनको पकड़ लेते हैं वहाँ पर। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे पकड़ के कोई भी अनजान आदमी मिलता है तो बलि देते हैं वो।
तो वो अब महाराज को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में वो बलि की तैयारी करने लग जाते हैं कि कोई मिल गया वो बलि की तैयारी करे। तो जब सब तैयारी कर रहे होते हैं तो लास्ट में उनके अंगूठे पे उन लोग का ध्यान जाता है क्योंकि उनका अंगूठा कटा हुआ होता है, तो वो अशुद्ध वो लोग जब अगर कहीं पे चोट लगी है कुछ कहीं पे पहले से कटा हुआ है तो उसको अशुद्ध मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो अशुद्ध है, तो इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो क्या होता है कि उनको वो छोड़ देते हैं, ठीक है? छोड़ देते हैं तो बस जान बची तो लाखों पाए, महाराज तो बस भागते हैं बिल्कुल कि अरे क्या अच्छा हो गया। तो एकदम से उनको ध्यान आता है कि सुबह-सुबह बीरबल ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो बीरबल पर कोड़े बरसवा दिए और बीरबल ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? तो वो बस भागते-भागते भैया अपने महल में पहुँचते हैं और कहते हैं कि बीरबल कहाँ है और बीरबल को छोड़ दो और अब तक जो भी हुआ जाते हैं बीरबल से माफ़ी माँगते हैं ये वो, तो बीरबल बेचारे बड़ी बुरी अवस्था में रहते हैं लेकिन फिर बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज फिर से सोचने पड़ जाते हैं कि एक तो इसको इतने कोड़े पड़ चुके हैं, इसकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो उसको पूछते हैं कि भाई तुम ये क्यों कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब इसमें क्या अच्छाई है? तुम तो इतना पिट गए। तो कहता है महाराज इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई है। तो बोलते हैं क्या? कहते हैं तो अगर आपने मुझे इन लोगों को के हवाले नहीं किया होता पीटने के लिए तो आज मैं आपके साथ जाता, क्योंकि मैं हर जगह आपके साथ जाता हूँ। तो मैं आपके साथ जाता और आप तो अशुद्ध थे, आपका हाथ कटा था, तो मेरा तो हाथ नहीं कटा था ना, तो मेरी तो बलि चढ़ जाती। तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सुन कर के सभी लोग हँसने लग गए, है ना? तो सोचिए ऐसे जीवन में भी होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कोई ना कोई अच्छाई जो है वो छुपी हुई होती है हर एक चीज़ में, है ना? एक और कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक बार एक इंसान कोई व्यापार करने के लिए अपने शहर से दूर जाता है, ठीक है? तो चलते-चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसको बहुत चलते-चलते थक जाता है, उसको प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठता है वो कल्प वृक्ष होता है, ठीक है? कल्प वृक्ष होता है। वो कल्प वृक्ष आप लोग को भी मालूम होगा, उसको बोला जाता है कि इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष होता है। मतलब अगर आप वहाँ पर बैठ कर के कोई इच्छा माँगते हो, उसके नीचे कोई इच्छा माँगते हो, ऐसा बोला जाता है कि वो इच्छा पूरी होती है। तो वो उसके नीचे बैठता है और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए। तो उसके मन में आता है जब वो बैठता है कि काश कहीं से ठंडा-ठंडा पानी मिल जाए। तो क्योंकि वो तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके पास जो है वो पानी का एक ठंडी पानी का घड़ा आ जाता है। पानी पी देख के बड़ा खुश होता है, पानी पीता है, कहता है कि काश इसी तरह जादू से कुछ बढ़िया खाने को आ जाए। जैसे वो अपने मन में सोचता है वैसे उसके सामने खाना आ जाता है ना? फिर वो थोड़ी देर में ऐसे थोड़ा-सा आराम चाहता है, आराम कर लेता है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आस-पास झाड़ियों से कोई जानवर निकल आया और मुझे खा ले, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आता है, एक शेर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है? तो वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, ये वो भूल गया। तो ऐसे पता है आप लोगों को हम लोग भी एक कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड, वो कल्पवृक्ष क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमारी हर एक सोच पर तथास्तु कहते हैं कि आप जो सोचो, आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा जीवन तो बहुत खराब है, ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, जाओ। हो गया ये तुम्हारे जीवन में, तुम इसी सोच में रहते हो। और जब हम बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, ये मैं कर सकती हूँ, मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए, है ना? मैं इसके लिए एक्शन लूँगी, तो भी वो ब्रह्मांड बोलते हैं तथास्तु। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इतने बड़े कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, पर हमें अपनी सोच का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम हर दिन जो सोच रहे हैं, वही विचार हमारी रियलिटी बन रहे हैं। किसी इंसान को गरीबी चाहिए, किसी इंसान को बीमार शरीर चाहिए, किसी इंसान को ये सोचो कि खराब रिश्ते चाहिए। पर हम क्या सोचते हैं? ज़्यादातर समय हम कैसे विचार बनाते हैं? सोचो, ध्यान में लाइए, ज़्यादातर समय हम कैसे विचार बनाते हैं? पॉज़िटिव या नेगेटिव चीज़ों को लेकर के? हेल्थ की बात आती है कि हेल्थ अच्छी करनी है तो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो हम क्या सोच बोलते हैं? ये तो मेरे बस का ही नहीं है। अच्छा खाना खाना तो मेरे बस का ही नहीं है। तो क्या होता है? तथास्तु, ठीक है, रहो बीमार। है ना? वो तथास्तु हो जाता है। और जब आप बोलते हो कि नहीं मैं तो कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, आप एक्शन लेने लग जाते हो, तो ऊपर वाला भी तथास्तु कह देता है, फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ये ऐसे ही होता है, सारा खेल हमारे विचारों का होता है। जैसे हमारे विचार
वैसे ही हमारी ज़िंदगी। ये समझ लीजिए कि ये मूल मंत्र है ना हमारे जीवन का कि हमारे जैसे विचार होंगे, वैसा ही हमारा शरीर होगा। क्योंकि हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्स करता है उसी तरीके से जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है? तो हमारी सोच हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को बहुत हद तक प्रभावित करती है, इसलिए अपनी सोच को बहुत सोच समझ करके उसके प्रति अवेयर रह करके उसको सोचना भी चाहिए। तो हम लोग दिन भर में आप ये समझो कि 60,000 से लेकर के 70,000 थॉट्स तक हमारे दिमाग में आते हैं। मतलब कि इतना हम सोचते हैं शायद हमने कभी गौर भी नहीं किया होगा, एक के बाद एक, छोटे, बड़े, अलग-अलग तरीके के थॉट्स हमारे दिमाग में आती रहती हैं। और इनमें से रिसर्च बताती है कि लगभग 70 से 80% जो थॉट्स होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, है ना? यानी जो हमारा माइंड होता है, ये ऑटोमैटिकली वरी, फियर, डाउट और क्रिटिसिज़्म मतलब कि गॉसिप ये इन सब चीज़ों के लिए बना हुआ होता है। कोई भी चीज़ की बुराई करनी हो तो पहले हमारा दिमाग चल जाएगा, अच्छाई करने के लिए तो हम बहुत बार सोचेंगे कि इस चीज़ को हम अच्छा बोलें या नहीं बोलें, हमें अगले व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ अच्छा लिखना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर कुछ कमी होगी तो हम फ़ौरन निकाल देते हैं, है ना? तो ऐसा बहुत बार हम लोग करते हैं, ठीक है? कि नेगेटिव हम ज़्यादा सोचते हैं और ऐसा हम मतलब जानबूझ के नहीं करते क्योंकि हमारा ब्रेन ही ऐसा है। हमारी जो शरीर बना है वो इसी हिसाब से बना है, हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। क्योंकि जब शुरू-शुरू में बना था मतलब कि जब केवल 2 ही लोग आए थे, जब जब कुछ नहीं था, जब लोग जंगलों में रहते थे, तो उस टाइम पे सर्वाइवल ही इंसान के लिए बस होता था कि किसी तरीके से आज खाना मिल जाए, कहीं से खाना ढूँढ ले और जो जंगली जो पशु होते थे, जो जानवर होते थे, उनसे भी बचाव करके रखना होता था, है ना? तो लोग हर समय क्योंकि और कुछ तो ज़रिया था नहीं, जंगल में रहते थे, तो ब्रेन उसी तरीके से डेवलप हो गया था कि हर वक़्त डर में जीता था, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारा जो ब्रेन था वो उसी तरीके से डेवलप हो गया कि सर्वाइवल में जीने के लिए ही बना है। लेकिन ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे हमारी सोच से बनते हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? हमारा ब्रेन जो है वो हमारी सोच से अगर नेगेटिव थॉट्स बना सकता है, तो पॉज़िटिव थॉट्स भी बना सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम ज़्यादातर करके केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स में ही जीने लग जाते हैं, ठीक है? तो हम जो बार-बार सोचते हैं वो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज़ बना देता है, ठीक है? जैसे हम लोग जिस माहौल में पले-बड़े होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, कई बार वहाँ से बहुत सारी सोच हमारे अंदर आ जाती है ना? किसी भी चीज़ को लेकर के। चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, पैसों को लेकर के हो, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, जैसे अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो भी एक विचार है। विचार क्या करता है कि हमारे न्यूरल पाथवे बना देता है ना? अच्छा खाना खाना बहुत मुश्किल है, हेल्दी रूटीन फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल है। ये सब क्या है? ये सब थॉट्स हैं मतलब कि बिलीफ ये हमको दुनिया से भी मिलता है, फिर हम अपने अंदर इसको क्रिएट कर लेते हैं और फिर कभी हम हेल्दी चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाते। लेकिन अगर सोचे तो क्या ये रियलिटी है? क्या मुश्किल होता है जब आप खराब खाना बना सकते हो, उसमें इतनी मेहनत लगती है, तो क्या हम अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं? लेकिन वो बस एक सोच है, वो दिमाग में पड़ी हुई है कि ये मुश्किल होता है या जो हेल्दी खाना होता है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, वो बेस्वाद होता है। ऐसे-ऐसी चीज़ें, ऐसे-ऐसे विचार, ये कहीं न कहीं फिर बाद में धीरे-धीरे करके हमारी रियलिटी बनने लग जाते हैं और हम इसमें फिर एक्शन भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो एक बात लेकिन याद रखिए कि अगर ब्रेन मतलब हमारे विचार से ब्रेन में न्यूरल पाथवे नेगेटिव न्यूरल पाथवे बन सकते हैं, तो ब्रेन अपनी स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकता है, ठीक है? अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे फला जगह दर्द होता रहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा होता नहीं है, तो क्या होगा ब्रेन जो है वो आपके उन्हीं चीज़ों को मजबूत करता रहेगा। आपको वैसे ही जीवन में रिज़ल्ट मिलने लग जाएँगे। लेकिन अगर एक दिन आपको लगे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, इस सोच से मेरा काम नहीं चलेगा और मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है और आप सोचने लगो कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरे शरीर की हर दिन हीलिंग हो रही है, मैं अच्छे अच्छे काम कर सकती हूँ, मुझे जो भी बताया जाएगा मैं उसके ऊपर काम करूँगी, तो क्या होगा फिर धीरे-धीरे करके जब आप ये सोच को डेवलप करोगे तो धीरे-धीरे ब्रेन क्या करेगा नए कनेक्शंस बनाने लग जाएगा, नए न्यूरल पाथवे बनाने लग जाएगा, ठीक है? तो शरीर में बीमारी कैसे बनती है? क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे बिलीफ होते हैं, ये सीधा हमारी सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, है ना? तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बार-बार शरीर में
स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। ये स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल, एड्रिनल। इनका असर सीधा क्या होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, हमारे डाइजेशन को खराब कर देते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, हमारी हार्ट हेल्थ कमज़ोर होने लग जाती है, डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको प्रभावित करती है। आपने देखा है ना, गट हेल्थ का खराब होना। गट को हमारा जो सेकंड ब्रेन होता है वो भी बोला जाता है, और गट और ब्रेन कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में, मतलब हमारे थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनका पेट अजीब सा होने लगता है ना? पेट घूमने लग जाएगा, पेट में कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी। बहुत लंबे समय तक जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको आईबीएस या गड़बड़ डाइजेशन, इन सब की समस्या भी हो जाती है। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है तो उसके पीछे केवल और केवल खाने का ही रोल नहीं है। कई बार लोग अच्छा खाना भी खाते हैं, लेकिन वो सोच नहीं पॉजिटिव पाते हैं, या नेगेटिव सोच उनकी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी उनका डाइजेशन खराब होता है ना? तो ये भी सोचना चाहिए कि जब आप सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, खाने-पीने पर, तो बहुत बार ये भी चेक करना चाहिए कि हमें स्ट्रेस कितना है, हमारी सोच जो है वो कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में? तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? तो जब बॉडी में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें बढ़ती हैं ना, तो स्ट्रेस रिलेटेड डिज़ीज़ बढ़ती चली जाती हैं, हार्ट डिज़ीज़, डायबिटीज़, आईबीएस, माइग्रेन, ये सारा कुछ हमारे बॉडी में हमारी नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट कर रही होती है, ठीक है? तो बार-बार इसके सोचने की बजाय कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मैं असफल हूँ, ये सब जब बार-बार सोचेंगे, तो वैसे ही आपकी बॉडी हॉर्मोन्स बनाएगी और आपको बॉडी में बीमारियाँ भी मिलेंगी, और जीवन में अगर और किसी फ़ील्ड में भी हमेशा आप गलत सोचते हैं, डरते रहते हैं, तो भी आपको कई बार में अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? लगातार स्ट्रेस रहने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो स्ट्रेस किसी भी रीज़न से आ रहा हो, किसी भी रीज़न से आ रहा हो। अगर आप लोग, जैसे यहाँ पर मेरा ही उदाहरण आप लीजिए, जैसे कि मेरे साथ भी यही होता है कि अगर स्ट्रेस आया, तो उसका असर क्या होता है, मेरी बॉडी, आपको मेरा फेस जो है यहाँ पर दिखता होगा ना, कभी फूला, कभी पिचका, तो क्या होता है, फेस पे सीधा स्वेलिंग आती है। आप देख लो, छोटे-छोटे उदाहरण से, आप लोगों को अपने उदाहरण से भी पता चलता होगा कि अगर थोड़ा-सा भी कहीं से भी आपको स्ट्रेस आया, काम का स्ट्रेस आया, नींद नहीं पूरी हुई, कुछ भी होगा, वो स्ट्रेस सीधा आपकी बॉडी पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा, अपने भी और दूसरों के भी, है ना? तो सोचो आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये हमारी बॉडी पर। और अगर ये लंबे समय तक रुक जाए, तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन क्या करता है? बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करता है। तो इसलिए हमें, हम लोग सिखाते हैं मेडिटेशन, है ना? अफ़र्मेशन, ये सब चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं, ताकि हम लंबे समय तक, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है भी, तो लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स में या नेगेटिविटी में नहीं रहें, ठीक है? तो अच्छी बात ये है कि चाहे आज हम जिस भी स्टेट में हैं, लेकिन पॉज़िटिव थिंकिंग से हीलिंग भी हो सकती है। जब नेगेटिव थिंकिंग से बीमारी बना सकते हैं, तो पॉज़िटिव थिंकिंग से हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पॉज़िटिव हॉर्मोन्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन में केमिकल, जो पॉज़िटिव केमिकल होते हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, है ना? एंडोर्फिन्स, ये भी जो पॉज़िटिव हॉर्मोन्स होते हैं, ये क्या करेंगे? ये हमारी बॉडी को हील करेंगे। तो अगर नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें माइंडसेट करना है। माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमारा माइंडसेट पॉज़िटिव नहीं है, मतलब कि जैसे 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर लोग आपको मिलते होंगे, आपने देखा भी होगा, वो जीवन में बदलाव करना चाहते ही नहीं। आप उनको कुछ भी बता लो कि ऐसे करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन वो कुछ चेंज करने को रेडी होते ही नहीं है। वो बस यही कहेंगे, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी किस्मत है, भाग्य है, होता है तो ऐसे ही होता है, भाग्य में होगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देंगे, लेकिन सही बात को नहीं मानेंगे, है ना? उनका होता है फिक्स्ड माइंडसेट, कि कुछ भी कर लो कि वो चेंज होने वाले नहीं हैं। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, जैसे यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का है, कि हम समझते हैं कि हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में हमारी हेल्थ कैसी भी हो,
हमारी वेल्थ कैसे भी हो, हमारे रिश्ते कैसे भी हो, हम लोग पॉजिटिविटी के साथ में उनको चेंज कर सकते हैं। ऐसा सोचते हैं तभी तो यहाँ पर है ना? बहुत सारे लोग। तो हम कई बार हमें पता नहीं होता लेकिन हम किस तरीके से सोच रहे होते हैं, उससे आपका माइंडसेट बन जाता है। तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और सफल और खुश बना सकते हैं, ठीक है? तो कैसे बनाएँ? डेली लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएँ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? तो उसके प्रति उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए। 2 दिन का, 3 दिन का, जो भी अपने आप को हम लोग एक चैलेंज दे सकते हैं कि 2 दिन के लिए हम कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे। सबसे पहले तो ये चैलेंज ही आएगा कि 2 दिन के लिए अब हम कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अब क्या होगा कि थॉट्स आपके बस में नहीं है, मन तो कूदता रहता है इधर-उधर, इधर-उधर, है ना? तो वो तो अपने विचार जो है वो लेके आएगा, लेकिन क्या करना है, वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप पहले तो अपने आप को चैलेंज दो कि ठीक है, मैं 2 दिन नहीं सोचूँगी। उसके बाद थॉट आएगा, थॉट आया तो आपको क्या करना है, उसके प्रति अवेयर होना है, ठीक है? कि ये विचार आया, अब ये नेगेटिव है, ये मेरे हेल्प का नहीं है, इसको मुझे चेंज करना है, बदलना है, ठीक है? तब आपको जब आपको एक बार अवेयरनेस आ गई कि ये थॉट आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उस थॉट को तुरंत पूरी अवेयरनेस के साथ में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? आप समझ गए कि आपके काम का नहीं है, तो आपको उसकी जगह में इंटेंशन के साथ कि ये जो विचार आया है इसको मैं कैसे बदल सकती हूँ? मतलब कि आपको उसको शिफ्ट करना है किसके साथ में? पॉज़िटिव विचार के साथ में। कैसे पॉज़िटिव विचार लाएँगे? अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को याद करके, ठीक है? बहुत सारे जो जब नेगेटिव थॉट आते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया मान लो, अब आप वही सोचे जा रहे हो कि ये चीज़ जो है वो क्यों हुई, क्या हुई, क्यों? अब ठीक है, वो बात है, बुरी लगी है, अब आप सोच रहे हो, अब आपको नहीं सोचना है, आपने चैलेंज लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट को चेंज करके उसी इंसान की किसी भी पॉज़िटिव बात को याद करना है और अपने आप को ये बताना है कि कोई बात नहीं, मैं भी गुस्से में या कुछ फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया होगा या कुछ भी ऐसा होगा, तो ये रियलिटी नहीं है। पर्सन अच्छा है, उसने इस समय पे ऐसे-ऐसे करके बोल दिया होगा, तो आपको उस वक़्त पे उससे जुड़ी हुई अच्छी बातें याद करनी है। थोड़ा-सा अपने आप को, अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना है उस समय पे और अच्छी चीज़ों को याद करना है और थोड़ी देर के लिए उसी थॉट में बने रहना है। मतलब फ़ोर्सफुली आपको उससे जो अपोज़िट थॉट है, उसके अंदर अपने आप को बना के रखना है। ताकि थोड़ा चेंज हो ना, मतलब जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, उनको चेंज करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो थोड़ी देर के लिए उसमें बैठो, सोचो और फिर ये बोलो कि नहीं, हाँ, मैं अब इसी तरीके से सोचूँगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे विचार होते हैं जिनको आप अपनी अवेयरनेस के साथ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चेंज कर सकते हो। मान लो आप 2 दिन, 3 दिन की चैलेंज लेते हो, ऐसा करना शुरू करते हो, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी आदत मज़बूत होगी। कोई विचार आया, आपने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? उसकी अच्छी बातों को याद रखते हैं। फिर आपने थोड़ी देर उस थॉट में बैठे, फिर अपना काम करने लगे, थोड़ी देर बाद फिर कोई ऐसा विचार आ गया, फिर आपने थोड़ी देर के लिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। फिर आप अपना आगे बढ़े। ये क्या कर रही है? आपकी आदत को मज़बूत कर रही है। आदत बन रही है, आदत बन रही है। फिर धीरे-धीरे ये आदत मज़बूत हो जाएगी, जब बार-बार आप उसपे आदत कैसे मज़बूत होती है? जब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कोई भी विचार मज़बूत तब होता है ना, जब आप एक तो एक विचार होते हैं, बहुत सारे 60-70 हज़ार विचार आ रहे हैं, तो आप क्या हर विचार थोड़ी ना मज़बूत होता है। उसमें से कुछ विचार मज़बूत होते हैं, जिन पे हम एक्शन लेते हैं, वो हमारी रियलिटी बनते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्शन लेना है, उनको पॉज़िटिव बनाने के लिए, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है। अगर आप अपने करियर के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो आपके करियर में आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेगेटिव। आप धन के बारे में गलत सोचते हो, तो आपको धन नहीं मिलेगा जीवन में। तो जहाँ कहीं भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको उसको पकड़ना है कि मेरी थॉट कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। वही मेरी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ रही है। और उसको पॉज़िटिव करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लिख सकते हैं, ना? अवेयरनेस लाने के लिए ज़्यादा उसको आप लिख दीजिए कि ये चीज़ मैं बार-बार सोचती हूँ, उससे जुड़ी हुई ब्लेसिंग। कल जो 11 बजे वाला हमारा
जो सेशन है उसमें भी आपने सीखा था कि अगर कोई लाइफ में गलती भी है, तो उसके में उसमें भी कैसे 10 अच्छाइयों को ढूँढ सकते हैं, ब्लेसिंग को ढूँढ सकते हैं, है ना? तो ब्लेसिंग्स ढूँढिए उससे जुड़ी हुई और फिर उसको याद रखिए और धीरे-धीरे करके उस चीज़ को मज़बूती दीजिए। तो देखेंगे कि एक दिन जीवन में चेंज आ जाएगा, नए न्यूरल पाथवेज़ बन जाएँगे और फिर हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली उसी तरीके से काम करने लग जाएगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे। है ना? तो हमारा दिमाग है उसको ट्रेन कैसे करना है, ब्रेन बहुत शक्तिशाली बहुत पावरफुल जो है वो मशीन भगवान ने हमको दी है ना? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस मशीन के साथ में कोई मैनुअल नहीं आया, कि इसको चलाना कैसे है? जैसे सब मशीनों के साथ आता है, वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं तो मैनुअल आ जाता है भैया इसको ऐसे चला लेना, ठीक है? टीवी आता है, फ्रिज आता है, सबके साथ मैनुअल आ जाता है कि ये मशीन है इसको ऐसे चलाना। अब ब्रेन के साथ में भगवान मैनुअल भेजना भूल गए थे थोड़ा। है ना? तो फिर वो गड़बड़ हो गई थोड़ी। तो लोग गलत तरीके से उसको यूज़ करने लग गए, तो लाइफ में गलत रिज़ल्ट मिलने लग गए, ठीक है? तो यहाँ पर जो समय-समय पर जो गुरु जितने भी गुरु आए, है ना? ईश्वर के जो दूत आए, वो क्या करने के लिए वो मैनुअल बन के आए कि सिखाएँ लोगों को कि कैसे अपने जीवन को चेंज करें, कैसे अपने जो दिमाग है उसको सही तरीके से यूज़ करें, अपना जो जीवन इतना सुंदर जीवन मिला है, उसको अच्छी तरीके से अपना व्यतीत करें, अच्छे जीवन में रिज़ल्ट पाएँ। तो जो समय-समय पर इस दुनिया में पैगंबर हुए, गुरु हुए, महात्मा हुए, संत हुए, वो यही सिखाने के लिए दुनिया में लोगों को आए कि कैसे अपने विचारों को पॉज़िटिव रखें, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएँ, है ना? तो उन सबका कहने का मतलब यही था कि हमें सोचना कैसे है, वो हम अपने आप से पूछें। तो थॉट्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में उसको कैसे चेंज करना है, वो आप लोगों ने सीखा मतलब कि उसको रिफ्रेम करना है। जो जितना भी जो भी आपके अंदर नेगेटिव चल रहा है, उसको तुरंत पॉज़िटिव से चेंज करो कि ये प्रॉब्लम अगर हो भी रही है, तो क्यों हो रही है? सीखिए कि क्या सीखना है इसमें से, है ना? ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने के लिए आई है? फिर ब्लेसिंग या ग्रैटिट्यूड उसके लिए करिए। फिर विज़ुअलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस दिन जो अच्छे रिज़ल्ट आप चाहते हो, उसकी दिमाग में कल्पना करना, उसकी पिक्चर्स बनाना। देखो हमारा माइंड जो है, वो बातों को कैसे याद रखता है? एक तो शब्दों के थ्रू जैसे आपको कोई कुछ बोल बोल दिया, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है या पिक्चर्स के थ्रू उसकी पिक्चर दिखाई पड़ती है या फिर फीलिंग्स के थ्रू आपको वो महसूस होता है कि वो जो अच्छा लगना या बुरा लगना, कैसी फीलिंग आई। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को अगर हम चेंज कर दें, आवाज़ को चेंज कर दें, पिक्चर को चेंज कर दें और फीलिंग को चेंज कर दें, तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है और फिर आपको जीवन में मनचाहे रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं। तो जब आपको मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है, तो उसमें विजुअलाइज़ेशन सिखाया जाता है, कल्पना करना, अपनी कल्पना से अपने दिमाग में चीज़ों को बनाना। तो वो कैसे किया जाता है जब अपने विचारों को चेंज करना है, जीवन में अच्छे रिज़ल्ट लाने हैं, तो अच्छे विचारों की पिक्चर बनाना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। मतलब अगर हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ की पिक्चर बनाइए। कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, आप अपने आँखें बंद करो और अपने आप को एकदम हेल्दी वे में देखो। देखो आस-पास के लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे वाह! क्या बात है, तुम्हारी तो हेल्थ कितनी बढ़िया हो गई है। तुम तो इतने सुंदर लग रहे हो, कैसे इतने फिट हो गए? वो आवाज़ सुनिए, है ना? अपनी पिक्चर देखिए, महसूस करिए कि आप तो एकदम बढ़िया हो गए हैं, घुटने एकदम ज़बरदस्त मस्त स्वस्थ हो गए हैं। शरीर 20 साल पीछे चला गया है, उस खुशी को, फीलिंग को एकदम महसूस करिए, फ़ील करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। तो क्या होगा धीरे-धीरे करके ये विचार मजबूत हो जाएगा और आपकी रियलिटी बन जाएगी वो, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी सेहत को दोबारा से अच्छा कर सकते हैं। और पॉजिटिव अफ़र्मेशन इसमें बहुत हेल्प करते हैं कि आप जब पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और माइंडसेट से तो फ़र्क पड़ता ही है ना? कई बार जब अपने आप को पहले रिज़ल्ट कुछ किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आने के पहले 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम अ, अपने आप को कुछ पॉज़िटिव बोलते हैं, या तो कुछ नेगेटिव बोलते हैं, है ना? डर में रखते हैं, जैसे अगर आप वेट लॉस भी करने आए हो, तो 2 थॉट्स हो सकते हैं आपके मन में। एक वो ये हो सकता है कि मैं कर लूँगी, 100% मेरा हो जाएगा, ठीक है? और एक दूसरा थॉट आता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद मैं कर भी पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। तो जो ये बात सोचेगा कि मैं 100% कर लूँगी, मैं करके दिखाऊँगी, आप ये मान के चलो कि उसका रिज़ल्ट जो है वो अलग होगा, मान के चलो। जो लोग पॉज़िटिव होते हैं उनका रिज़ल्ट अलग होता है और कोई अगर अपने आप को शक के साथ देख रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप मान लो कि आपका रिज़ल्ट भी ऐसे ही आने वाला है, रो-रो के जाने वाला है। इसलिए हम लोग बार-बार आप लोग को ये भी बताते थे कि आपको हमेशा इस चीज़ के लिए पॉज़िटिव रहना है कि आप जो ठानोगे वो आप कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में डाउटफुल होना ही नहीं है
क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो, उसमें कौन-सा रॉकेट साइंस है? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बस उनसे जुड़े हुए विचारों को चेंज कर देना है तो हो जाएगा, सिंपल है। तो कोई भी काम करने जाते हैं तो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों थॉट आते हैं, पकड़ना किसको है? अगर लाइफ़ को अच्छा करना है, पकड़ना किसको है? पॉज़िटिव थॉट्स को पकड़ना है, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव थॉट्स की वजह से ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, हर तरीके से हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ। बस सोचना कैसा है अपने आप को? पॉज़िटिव सोचना है, हर जगह अपॉर्च्युनिटी देखनी है, हर जगह प्रेम देखना है, तो सब बढ़िया हो जाएगा, सब स्वस्थ, मस्त, पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हो सकती है ना, आप लोग भी बिलीव करते हो कि हमारे डेली लाइफ़ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब देखो ये तो अलग बात है कि किसी को अच्छाई दिखे ही ना, तो वो अलग बात है। देखना देखना पड़ता है कि भाई जीवन में अच्छाई है, ये हम अपने देखने के नज़रिए से तय कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना अच्छा देखेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, वैसा ही होगा हमारा फ्यूचर, हमारी अपनी सोच से ही तय होता है। ठीक बात है? एग्री करते हैं सब लोग, तो बदल सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी को।